Oh yes, I welcome you all in Chill Out Zone with Sana Humayun Monday to Friday रात 10 से 12 रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात और अगला गाना I can't just wait to listen to it. जल्दी से मैं गाना सुना रही हूँ but this is a call in show और आज टैरो नाइट है तो yes you can call me in on 05111163723 इसके साथ साथ आपने करना ये है कि अपने मैसेजेस के जरिए भी आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना सवाल अपने पास तैयार रखें बिफोर कॉलिंग मी एंड तो बन गया मेरा अच्छा नींद आती नहीं चलें जी आज तो गाने बहुत मजेदार है आज तो सारे गाने मेरी पसंद के 3-4 गाने ऊपर से लिस्ट किया अभी बाकी भी मैं चेक करती हूँ so you don't go anywhere and stay tuned with this with me एंड 22 अक्टूबर 2025 और वक्त भी 22:10 हो चुका है और तारीख भी आज 22:10 है सो व्हाट अ परफेक्ट रेजोनेंस एंड आई थिंक जब आपकी चीजें जिंदगी अलाइनमेंट के थ्रू देती है ना तो बहुत अच्छा हो जाता है सो जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम टू कम क्योंकि वो क्या है ना किसी सियाने ने कहा था हर कुत्ते का दिन आता है और अभी थोड़े दिन पहले ना मुझे किसी ने ये बात कही है पता है सुना मैं हर कुत्ते का एक दिन आएगा और फिर उसके बाद उसने मुझे ये बोला कि तुम्हारा भी आएगा और मेरा भी आएगा तो इंसान को समझ नहीं आता कि ये वाकई उस दिन का वेट करना चाहिए कि जिस दिन हम हमारा दिन आ जाए या फिर आपको ये इंसल्ट का बदला लेना चाहिए कि वाई आर यू नो समटाइम्स कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि सामने वाला वाकई हमें रिस्पेक्ट कर रहा है कि सामने वाला हमें बेइज्जत कर रहा है horrid jokes so we're gonna talk about the insulting jokes, the horrid jokes, the motives behind this humor, dark humor जिसको हम कहते हैं जिसमें हमारा मकसद सामने वाले की बेइज्जती करना ही होता है लेकिन हम उसे कह रहे होते हैं माइंड मत करना यार तो ऐसे ही मेरी आदत है मजाइया बहुत हूँ तो याद रखिएगा जिंदगी में मॉरल ऑफ द स्टोरी तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कॉल अभी मैं नहीं उठाऊंगी मैंने गाना सुनाना है पहले और सुनना है ये गाना तो याद रखिएगा कि जिंदगी में जब कोई इंसान आपको मजाक में भी बेइज्जत करता है ना तो उसके अंदर कहीं ना कहीं आपके लिए कोई गलत खाना होता है और we're gonna talk about this so tonight it's gonna be a good night so don't go anywhere and stay tuned फुर्सत कभी आओ फुर्सत में तुम्हें हाले दिल सुनाए बिल्कुल जनाब इसी को कहते हैं आप चिल आउट जोन एंड वी आर बैक एंड where is my BGM why it is not going the way I wanted to do आई थिंक इतना तो नहीं है कार्बन थोड़ा सा है वो क्या है शुरू में ना जब कंप्यूटर्स आए थे तो हम ना एक टाइम आता था कि जब हम यूज कर रहे होते थे हमें मेंटेनेंस का नहीं पता होता था गाड़ी भी हम रखते हैं लेकिन हमें नहीं पता होता मेंटेनेंस क्योंकि गर्ल्स आर लाइक दिस दे कांट मेंटेन सम गर्ल्स आर बट मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर लाइक उनकी गाड़ी उनका पूरा घर होती है सो मेरी भी गाड़ी ऐसी है कि पीछे जो है वो पूरा घर होता है तकरीबन टूथब्रश से लेकर शूज एंड पेन कैंची सब कुछ होता है बस्ते में सो इट्स अ मिनी होम इसी तरह जब शुरू में कंप्यूटर आया था तो हम चीजें मारना शुरू करते हैं ओ माउस नहीं चल रहा कुछ हो गया है मेरे माउस को और जाहिर सी बात है शुरू में इतनी आपके पास नॉलेज नहीं थी सो यू वर लर्निंग नाउ कंप्यूटर हर चीज आपके लिए एक अमेजमेंट थी अच्छा इसमें ये भी हो जाता है अच्छा those were amazing days यार जब हम we were new to technology अब तो इक्विपमेंट को हम ऐसे यूज कर रहे होते हैं these are just babies so अक्सर जब माउस नहीं चल रहा होता so I complain to my technical जो भी जिनसे बाय किया था माउस नहीं चल रहा there's something wrong आपने तो गारंटी दी थी मैडम इसके नीचे देखें इसके नीचे देखें वो काला काला फंस रहा है मतलब पहले तो वो वाले होते थे ना जो बॉल्स वाले होते हैं अंदर बॉल्स तो वो कहते थे कि आप इस बॉल को खोलें इस बॉल को साफ करें उसका कार्बन जम जाता है तो हर हफ्ते आपने ये कार्बन जो है वो साफ करना पड़े तो ओ अच्छा फिर जब हमारा माउस ऐसे फंस जाता फिर हमें पता चल जाता था कि अच्छा कार्बन फंस गया है दिस इज हाउ इट क्रिएट्स कार्बन वाओ इट्स सो इजी सो आई होप ये कौन है इतना तड़प रहा है मुझसे बात करने के लिए हेलो अस्सलाम वालेकुम अच्छा जी इतना तड़पा है मरीज कि मर गया आपको भी पता नहीं वो क्या है किसी को इतना नहीं तड़पाना चाहिए इतनी तकलीफ नहीं देनी चाहिए कि कल को वही तकलीफ जब अपने पास वापस आए तो आप खुद ना सह सको इसलिए कहते हैं किसी के साथ वो ही करना चाहिए और उतना ही करना चाहिए कि जितना आप सह सको बिकॉज कार्मा लाइफ जिंदगी की हर चीज गोल घूम रही है स्पाइरल आज आप एक मैं कहती हूँ एक छींक भी किसी के मुंह पर आप मार दो ना तो कल वो कार्मा वो छींक भी आपके मुंह पर लेकर आता है आज आप किसी के साथ एक लम्हे की बददयानती फौरन एक्सपीरियंस ही करके देख लो देखो
वो लम्हा कैसे वक्त बदल के, जात बदल के, नाम बदल के और हाथ बदल के तुम्हारे पास, तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे आ जाएगा। You know the cause and the prawns of knowing more. ज्यादा जानने का ना एक फायदा बहुत खूबसूरत और इतना खूबसूरत है कि उस फायदे के सामने बाकी सारी चीजें, बाकी सारे नुकसान जो है ना वो मात पड़ जाते हैं। वो फायदा है कि when you know more ना, you can love more sincerely and you can be always more of the people you love, because प्यार करना खुद में एक बहुत बड़ी खूबी है। तो इसीलिए जब आप प्यार करते हैं ना, और जब आप उस साइड पर होते हैं जिसमें आप कहते हैं यार हमने तो प्यार किया था, हमारा क्या कसूर था, यू नो द विक्टिम साइड आखिर में प्यार करने वाला बन जाता है, लेकिन वो होता नहीं है, क्योंकि उस विक्टिमाइजेशन से जब आप निकलते हैं तो आपको पता चलता है ओ गॉड आई एम सो मैजिकल। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि प्यार करने वाले के अंदर ही टेंडेंसी होती है कि वो आपको समझ सकता है, प्यार करने वाले में ही टेंडेंसी होती है कि वो कर सकता है, प्यार करने वाले में ही टेंडेंसी होती है कि वो निभा सकता है। एंड द मोर यू नो एंड द मोर यू डू, प्यार एक ऐसा सौदा है कि जिसमें कभी खसारा नहीं है। आप कहो ना कि प्यार में मिलता क्या है, यू नो एक टाइम ऐसा आता है, ये कहते हैं प्यार में तो धोखा मिलता है, प्यार में तो ये मिलता है, प्यार में तो वो मिलता है, तो प्यार मत करो, प्यार मत करो, प्यार मत करो। बट बाय द एंड ऑफ द डे दिस इज नॉट द एंड ऑफ लव, क्योंकि वो उस इंसान की औकात जरूर हो सकती है, बट जो प्यार आपने किया है उसका एंड नहीं है ये। और प्यार की जीत और हार मिल जाने, महबूब के मिल जाने में नहीं, प्यार की जीत और हार आपके उभर जाने में। वाह कितनी प्यारी बातें करती हूँ, काश लोग सुन लें और समझ लें तो प्यार करना शुरू कर दें, क्योंकि जो प्यार करता है ना वो एहसास करता है, फिर वो आपको आपके साथ बुरा भी करता है ना कहीं उसके अपने दिल के अंदर ना एक दुश्मनी, खुन्नस और नफरत के बजाय उसको पता होता है कि यार इस बंदे से मैं प्यार करता हूँ, इसे तो मैं सबक सिखाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन आई ऑलवेज गो बैक टू हिम एंड गो बैक टू हर। तो इसीलिए माँ की सजाएं, बाप की सजाएं, उनकी नाराजगियां हम सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि हमसे प्यार करते हैं ना, वो हमें पता है अम्मी कितनी देर नाराज रह लेंगी हमसे, टिल द टाइम एक दिन वाकई है कि माँ नाराज ही हो जाए, इतना फॉर ग्रांटेड लेना। इसी तरह प्यार करने वाले को हम फॉर ग्रांटेड जिंदगी में लेते हैं, एंड टिल द टाइम दैट somebody stopped loving you। और अगर जिंदगी में आपने कोई प्यार करने वाला इंसान खोया ना, यकीन जानिए बहुत बड़ा खसारा है। प्यार करने वाले इंसानों को खोना नहीं चाहिए। यू ऑलवेज हैव टू फाइंड अ वे to keep them in your life. You always find a way. That's why true love always finds its way if it's true. और लोग सही कहते हैं ट्रू लव नहीं है, लोग सही कहते हैं कि ट्रू लव रेयर है, लेकिन वो इतना रेयर है कि मिलता ही नहीं है। और बाय द एंड ऑफ द डे यू आर द ओनली वन हु इज लविंग योरसेल्फ, क्योंकि ट्रू लव में डिविनिटी आना जरूरी है, ट्रू लव में अल्लाह का होना जरूरी है, वो दो में एक तीसरा अल्लाह। तो वो क्या है कि मोहब्बत जब आप करते हैं ना, मैं तू मेरा मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा शौहर, मेरा ये, मेरा वो, मेरे जज्बात, मेरा दिल, मेरी जिंदगी, मेरी कहानी, मेरी मोहब्बत, मेरी वफा, बस मोहब्बत वहीं हार जाती है, क्योंकि मोहब्बत मैं और तू में नहीं, हम में है। जिस दिन हम छोड़ देते हैं कि अच्छा ठीक है, उस दिन मोहब्बत हार जाती है, ठीक है। और मोहब्बत करने वाला कब हार जाता है? जब वो ज़लालत के उस इंतहा पर पहुंच जाए कि उसको खुद से भी नफरत हो जाए, तब मोहब्बत नहीं हारती, मोहब्बत करने वाला हार जाता है। तो किसी इंसान को उस हद तक ना पहुंचाएं कि वो खुद से भी नफरत शुदा हो जाए, किसी को बर्बाद करने में, किसी से बदला लेने में, किसी को नीचा दिखाने में, या अपनी हम कहते हैं कि 2025 का दौर है यार, यहाँ पर सबके साथ वो करके रखना पड़ता है, कोई अच्छा करे तो अच्छा करें और कोई बुरा करे तो बुरा करे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस जातियात में आकर ना आपको बड़ा बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं सामने वाले को अपनी जाती खुन्नस में आके आप किसी को ज्यादा बर्बाद ना कर दें। इसीलिए बेहतर तरीका अल्लाह ने यही रखा है कि बदला मत लो, तुमसे ना होगा लेकिन फिर भी हम ले लेते हैं क्योंकि हम ज्यादा सियाने बनते हैं कि हम। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली बदला लेते हैं ना, बेहतरीन बदला वो है जो बिल्कुल कॉन्शियसली लिया जाए। कॉन्शियसली तो आप कुछ भी कर लें, सीरियसली मजा ही वहां पर है, आप किसी के गुलाम नहीं होते। कॉन्शियसनेस का ना सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब आपके अंदर अकल, शऊर और आप सेंटर हो जाते हो ना,
तो आप किसी भी चीज के गुलाम होना बंद हो जाते हो। आपको सिवाय अल्लाह के डर के ना किसी चीज की जरूरत ही नहीं रहती। आप कहते हो यार अल्लाह ही काफी है। जब आप इस लेवल पर आ जाते हो ना, फिर आप अपने लिए जीते हो। और अपने लिए जीना सेल्फिश नहीं है, क्योंकि जो इंसान अपने लिए जीता है वही मीजान में बराबरी कर सकता है, वही अच्छे बुरे की तमीज कर सकता है। क्योंकि लोगों के अच्छे बुरे में जिंदगी निकल गई तो भाई यावर बात है। तो चलिए जी गाना सुनाती हूँ। गाना 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 गाने तो बहुत अच्छे। चांजर दीपा चनकार। ओके सो वी आर बैक। 22 बजकर 31 मिनट हो गए हैं। घड़ी वो क्या है कि जिंदगी जैसी है वैसी ही रहती तो इतना अच्छा होता। लोगों के पास ना दिल होता और ना दिमाग होता। ये जो अंदर की सियासतें लोग चलाते हैं ना अपनी समझदारी के चक्कर में, वो क्या है कि किसी ना किसी गड़े में ही गिर जाता है इंसान। वैसे मैंने देखा जब भी समझदारी दिखाते हैं, मैं बहुत समझदार हूँ इंसान। हमारे पंजाबियों में ना एक मिसाल है, बड़ी गंदी मिसाल। कहते सियाना गवा ना हमेशा घूम पे गिरता है। तो वो जो खानदान का एक लड़का होता है, नहीं इससे तो मैं शादी नहीं करूँ, मेरी बीवी ऐसी होनी चाहिए, मेरी बीवी वैसी होनी चाहिए। उसकी बीवी सबसे बदसूरत होती है, अल्लाह माफ करे। वैसे तो कोई शक्ल बुरी नहीं होती, लेकिन होता है ना जो बहुत ज्यादा वो कर रहा होता है, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस, आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस। तो फिर बाद में पता चलता है। तो हमारे खानदान में भी हर खानदान में ये मिसालें होती है। तो हमारे खानदान में भी किसी के साथ ऐसा हो गया था। तो ये कहते नहीं मोची लड़की से शादी नहीं करूंगा, एंड देन अगेन ही एंड्स अप गेटिंग मैरिड टू द मोची लड़की। सो 90s में मोटा होना वाज लाइक इंसल्ट। शादी के दिन आपको कटरीना कैफ लगना बहुत जरूरी है। स्लिम स्मार्ट एंड एक सर्टेन वे होना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप इफ यू आर नॉट लुकिंग लाइक अ सर्टेन वे देन इट्स अ मेस। और माशाल्लाह से हमारे खानदान में तो सब कश्मीरी पंजाबी। आई एम द ओनली एंड माय सिस्टर आर द ओनली जो हम अपने खानदान के नहीं लगते हैं, बट माशाल्लाह से सो पंजाबीज हो हमारे हमारे मुल्क के लोगों में, हम वी आर एशियन बॉडीज, हमारे मुल्क के लोगों में टेंडेंसी है वी आर नॉट थिन लीन, हम हर साइज में और हर उसमें अच्छे लोग हैं क्योंकि हम मिलनसार लोग हैं। तो क्या है कि हमारे खानदान में एक द फैट गर्ल शादी होनी थी। But you know what? I just hats off to that girl, and she's my cousin, first cousin. कि शादी वाले दिन she was actually looking like Katrina Kaif for one day only. For one day, उसने अपनी शादी डिले करवाई just to get back into the shape, and no wonder she did it. And just for that one day, उसके बाद she was like again. तो या और मोटिवेशंस होती हैं यार जिंदगी में। अच्छी बात है अगर आप कुछ सर्टेन लेवल अचीव करना चाहते हैं, सर्टेन लेवल ऑफ अचीवमेंट जिंदगी में एंजॉय करना चाहते हैं, सर्टेन लेवल ऑफ थिंग्स, सर्टेन लेवल ऑफ पीपल आप एंजॉय करना चाहते हैं, तो या आपको मेहनत करनी पड़ती है। कोई इसमें थ्योरी नहीं है कि कोई पता नहीं नसीब ज्यादा लाया है तो कोई किस्मत ज्यादा लाई है। ठीक है कुछ चीजें जब आप जहां पैदा होते हैं वहां से आपको प्रिविलेजेस में मिल जाती हैं कि चलें जी आप किसी सियासतदान के घर पैदा हो गए तो आपको एक शशका वैसे ही मिल गया। चलिए जी आप किसी गरीब के घर में पैदा हो गए, एक आपको बैड स्टार्ट तो पहले नहीं है, व्हाट यू कैन डू अबाउट। किस्मत है आपकी। फिर हो सकता है कि जो सियासतदान का बेटा हो वो निकम्मा ना कारा कुछ ना करे क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी है, लेकिन जो एक झुग्गी में पैदा हुआ है उसकी पूरी स्ट्रगल होगी, उसका पूरा एक जर्नी होगा टू बी रिच। तो दिस इज हाउ लाइफ डिफाइंस यू। अब जिसके पास सोचे जरा मजे की बात, पैसा होने पहले ही पैसे वाले घर में पैदा होने का क्या नुकसान है। अब जो पहले ही ऑलरेडी रिच पैदा हुआ है तो उसके पास वो स्ट्रगल ही नहीं है। वो स्ट्रगल नहीं करेगा तो वो ग्रो नहीं होगा, मिस्टेक्स नहीं करेगा। हर चीज के लिए उसके पास इतनी अकल, इतनी समझ, इतनी प्रोटेक्शन, इतना सब कुछ होगा कि उसके पास एक्सपीरियंस करने का, मिस्टेक्स करने का, उसके पास रोने का, धोने का, उसके पास गम ही नहीं होगा। और पेन इज द फंडामेंटल लीड टूवर्ड्स ग्रोथ। आपके पास दर्द ना हो आप बेकार इंसान बन जाते हो, ये तो किसी ने बात नहीं की आज तक है। अगर आपके पास तकलीफ ना हो जिंदगी में, आपके पास मुसीबतें ना हो, तो आपके अंदर सैटनिक शैतान के हमले ज्यादा होते हैं क्योंकि आपको पता है आप पहले अच्छे हो, मैं सोना ही है ना, है ना, मैं अमीर ही है ना। तो वो जो एक अच्छाई का इल्यूजन आपके सामने आता है कि ओ माय गॉड, तो उससे आपको अब बुधा की मिसाल देख लें। बुधा एक अमीर शहजादा निकल गया भाई पहाड़ों में, नहीं मुझे नहीं चाहिए, वो भी पागलपना वैसे था। इतना भी एक्सट्रीम नहीं जाना चाहिए। मैं तो कहती बस बीच में ही ठीक है, थोड़ा सा छोड़ना चाहिए था, ज्यादा बंगला छोड़ के नहीं जाना, जंगलों में नहीं निकल जाने तो बंगला छोड़ के थोड़ा सा बस बीच पे कोई आता जाता रहे
लेकिन वही बात है, नहीं हो सकता, आपको वाकई फीलिंग लेनी पड़ती है कि छोड़ दिया। लेकिन असल बात बताऊं आपको, ऊपर के खाने में ना, जहाँ जहाँ से हम देखते हैं, जहाँ से अल्लाह हमें देखता है, अच्छा मजे की बात, आज मैं एक और इंकशाफ भी करने वाली हूँ। तो जो वो हम जिसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसको हम कहते हैं जहाँ हम सब एक हैं, जहाँ पर अल्लाह एक है, जहाँ पर हम हम सब इंसान हैं, हम सब मुसलमान हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, वो एक लेवल है जहाँ पर हम सब एक है। तो जहाँ पर हम सब एक है ना, तो वहां पर तो सभी कनेक्टेड हैं। आपको क्या लगता है, ये जो जिंदगी में इतने लोग फिर रहे हैं, अकेले अकेले फिर रहे हैं, जो अकेला नजर भी आ रहा है वो भी अकेला नहीं है। तो कहीं ना कहीं एनर्जी एंटेंगलमेंट तो है ही, कॉन्शियसनेस में तो सारे ही एक है, द सोल इज वन। तो वो क्या है, ब्रेकआउट हुआ है, डुअलिटी है। अच्छा एनीवेज, ये बहुत मुश्किल बात हो जाएगी ये लोगों की, आम आम आवाम को ये बात समझ जाने के लिए अगले 500 साल का इंतजार करना पड़ेगा। अभी इस वक्त मज़ाफ़ात में सिर्फ हल्की फुल्की बातें करने लगता है। अच्छा जी, तो मजे की बात यह है कि हमें लगता है कि हो अल्लाह हमें ऊपर से देख रहा है, बट मजे की बात यह है कि अल्लाह हमें अंदर से देख रहा है। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि कोई मेरे अंदर से ही बैठकर मुझे देख रहा है, जैसे कैमरे की आंख मुझे देख रही है और ये माइक्रोफोन नहीं देख रहा, तो हमारे एक्ट्स कितने आप बदल जाए ना, हमें पता होगा कोई हमें देख रहा है, तो हम तमीज से बिहेव करते हैं, हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हम अच्छा दिखते हैं, हम अच्छा लिखते हैं, हम तमीज से बैठते हैं, कोई बुरा काम नहीं करते, अपना एक्सप्रेशन भी अच्छा रखते हैं, व्हेन यू आर, क्योंकि बीइंग एन एक्टर, जब आप कैमरे के सामने होते हैं तो यू आर अ टोटली डिफरेंट पर्सन। और फिर वो विदाउट कैमरा भी आपकी वो पर्सनैलिटी में चीज आना शुरू हो जाती है। तो ऑफ कोर्स जो चीजें आप, जो प्रोफेशन आपका जिंदगी में होता है, वो आपकी बेसिक नॉर्मल लाइफ पर, नॉर्मल पर्सनैलिटी पर असरअंदाज करता है। अब जो टीचर होती है, वो घर में भी अगर टीचर ही बनी होती है, जो औरतें मोस्टली तो सही है, लेकिन शुक्र है थानेदार घर में आकर थानेदार बन जाता, वरना उसकी तो घर में पिटाई हो जाती थी। हैंग ऑन, मेरे एक चाचा थे, तो हम कहते थे यार ये डीआईजी हैं और इतने मतलब इतने अच्छे कैसे हैं, तो मतलब घर में डीआईजी कोई और है ना, अब घर में भी तो इंस्पेक्टर पता दिखाया, तो फिर मसला हो जाता है। चले जी, गाना गाना दिल में एक लहर सी, नींद आती नहीं का रिमिक्स वर्जन सुनेंगे आज। Okay, so we are back in the loop again, and we can't break the loop. Actually, we all are stuck in the loop, and simply, if you want to break the loop, you do nothing. Because जब तक आप कुछ ना कुछ करते रहेंगे, you repeat on karma. Karma is not only bad or good, के बुरा ही karma आता है। Karma is like आपने अभी किसी की मदद की, वहां से आप गए कहीं और आपको अनवांटेडली एक मदद मिल गई। karma ये है कि आपने बोला कि यार नहीं, मैं सिर्फ अपने लिए पैसे दूंगा, मैं इसके पैसे नहीं दूंगा। तो आगे जाके आपको इंसान कोई ऐसा मिल जाएगा, वो कहेगा नहीं यार स्प्लिट कर लेते, लेट्स डू द टैक्स सिस्टम। सो karma इज दिस, मतलब इट कुड कम इन एनी वे, गुड और बैड। सो डू गुड ओनली, इसलिए कहते हैं डू गुड, विच इज इम्पॉसिबल। यू कांट बी गुड ऑल द टाइम। सो इसीलिए जिंदगी में गुड करें या बैड करें, बी प्रिपेयर टू हिट बाय लाइफ, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। यू नेवर नो, हो सकता है आप कभी कभार आपका कारमा नहीं भी होता, लेकिन आप उस कारमा में फंस जाते हैं। जिस तरह हम, जिन माँ बाप के घर हम पैदा होते हैं, वो पूरा खानदान होता है कहने को, हमें पता ही नहीं होता कि हम जब दुनिया में आते हैं तो हम रो क्यों रहे होते हैं। हम इसलिए रो रहे होते हैं क्योंकि पैदा होने से पहले हमें पता होता है हम कितने पाक साफ रूह में थी, और जैसे ही हम दुनिया में आते हैं, हम अपनी माँ के जरिए, अपनी माँ के कर्म में से, अपनी बाप के कर्म में से, अपनी दादी के कर्म में से, अपने दादा के कर्म में से, हमारे दादा के फड़ पुप्पड़ ने किसी सदी में किसी का कोई हक मारा था और वो किसी को पता ही नहीं है, और वो जनरेशनल कॉर्ड में चली चली जा रहा है, चली जा रहा है, चली जा रहा है, एंड आई एम द वन जिसने कारमा ने मुझे सिलेक्ट कर लिया कि ये भरेगी। अच्छा जी, सानू तो पता भी नहीं सी कि हम दुनिया में आए क्या करने हैं। शुरू शुरू में तो सबने हमारा बहुत ख्याल रखा कि ओहो हम बच्चे हैं, हम बच्चे हैं, हम कितने प्यारे हैं, हम कितने सच्चे हैं, हम कितने अच्छे हैं। उसके बाद दुनिया ने वही किया जो दुनिया करती है हर किसी के साथ। हमें लगा ओहो हम तो इतने स्पेशल थे, ये एकदम दुनिया को क्या हो गया है, ये हमें इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दे रही है, हमसे प्यार क्यों नहीं कर रही है। फिर समझ आया कि हो दुनिया बस इतने टाइम के लिए आपको आपको घर से इधर से उधर से हर जगह से टेंशन मिल रही होती है। वो बस शुरू शुरू का होता है, 7-8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जब तक आप कमा नहीं रहे हो। उसके बाद लोग कहते हैं जाओ जाके खुद कमाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। आजकल तो लड़के लड़कियों दोनों को बराबर का सलूक मिल रहा है। सो इस इक्वालिटी को अचीव करने के चक्कर में आपको पता ही नहीं चला कि आपने अपने कितने कंफर्ट्स लूज कर दिए हैं। एम्पावर होने के चक्कर में हम जी लेंगे, मेरा जिस्म मेरी मर्जी,
आजादी मार्च और हम बराबरी, बराबर तो कभी कोई चीज होती नहीं है ना। ये किसी ने नहीं बताया था, मर्द और औरत बराबर उसमें हुकूक में, हकाइक में नहीं है। रिश्तों में बराबरी का मतलब ये होता है कि वो एक अलग बराबरी है कि जहां पर आप सामने वाले को एक इंसानियत के लेवल पर बराबरी देते हो। मर्द और औरत में तो कभी बराबरी हो ही नहीं सकती है। आई मीन कैसे होगी? सो आई हैव अ होल डिबेट ओपन अप फॉर फ्यूचर जनरेशंस टू कम, बिकॉज वो क्या है ना कि अब जो अभी तक होता रहा है वो नहीं हो सकता, अब नहीं होगा। जो लूप्स चल रहे थे वो लूप ही बदल गए, स्पाइरल चेंज हो गया। वो क्या है कि एक स्पाइरल यूं चला है, अब एक स्पाइरल उसके ऊपर चलेगा। सो अब जो किया है अब भुगतने का टाइम आएगा। अच्छा किया है, बुरा किया है, कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। मगर ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि कोई इंसान कुछ ना करे। तो लूप ब्रेक करने का तरीका एक है, कुछ ना करे। इसलिए मैंने सोचा है कि कुछ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब हम ये सोचेंगे कि हमें कुछ ना करके भी कुछ ऐसा करना है कि हम कुछ कर भी लें और पता भी ना चले मैट्रिक्स को, लूप को, कि हम कुछ करना है। तो कुछ ऐसा करें वो क्या होगा आई डोंट नो, कैसे होगा आई डोंट नो। सोचते हैं मिलकर। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे। we're going to continue our show, so don't go anywhere and stay tuned with us in Chill Out Zone. Oh yes, we are back in the show, and yes, this is a tarot night. I thought supposedly it should be a tarot night, but as my tarot has been like a story. But anyways, अगला गाना आपको सुना रहे हैं, one of my favorite track by Coke Studio since 2024. And I do have a caller. चलिए जी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मिस सना आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं भी बिल्कुल। अच्छा, नाम बताइए मुझे, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं हूँ सबा कुरैशी और मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी सबा, क्या करती हैं आप? कुछ नहीं करती हैं? मैंने क्या? मैंने इंटर कर लिया है। ओह नाइस, वेरी नाइस। आगे क्या करना है? आगे देखते हैं। अच्छा सबा, तुम्हारी आवाज क्यों कट रही है? अच्छा सबा, आज टैरो नाइट है, कुछ पूछना चाहोगी मेरे टैरो कार्ड से? जी बिल्कुल पूछना चाहूंगी जी। मैं अपनी सिस्टर के बारे में पूछूंगी। अच्छा, आई थिंक वो कैंसरियन है। ओके, आई यू थिंक। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। जी मैं पूछ रही हूँ। क्या? 27 जून ओके 2001। ओके, की लाइफ में बताएं कि लव कब आएगा? लव कब आएगा? प्यार का इंतजार मत करो, क्योंकि प्यार को तो दुनिया की हर इंसान ढूंढ रहा है, लेकिन प्यार मिलता अपने दिल में है, बस उसे वहीं ढूंढो। क्योंकि इन मर्दों की सूरत में अगर प्यार आया तो वो प्यार नहीं, वबाले जान भी साथ आएगा। 4 पैसों के चक्कर में एक एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं होता, हम प्यार के चक्कर में ही लुट जाते हैं। बट एनीवेज, ये मेरी अपने दिल की इच्छा है। बट जाहिर सी बात है, प्यार तो चाहिए। अच्छा, ये प्यार तो चाहिए, सभी को चाहिए। चले जी, देखते हैं कि सबा की जिंदगी में प्यार कब आएगा। नहीं, क्या नाम है उनका? मेरी बहन का नाम तो। अच्छा, जो चलें जी देखें, वो तो आ रहा है वो तो दौड़ के आ रहा है, घोड़े पे सवार आ रहा है इसी साल। बस वो तैयार है, हवाओं में है प्यार। और अपनी लड़की को कहो कि हो जाए तैयार। इसी साल क्या? मुझे तो लग रहा है बस इसी महीने पहुंच जाए। ओह नो, ओह ये वो शर्मा रही है। अच्छी बात है ना, शर्माना ही चाहिए, क्योंकि सारी जिंदगी पे शर्मिंदगी में गुजर जाएगी। अच्छा जी, कुछ तो आ रहा है और बड़ा कुछ आ रहा है, तो गेट रेडी। आई थिंक शी इज रेडी टू रिसीव, सो गेट रेडी। आ रहा है, वो कोई तो है जो आ रहा है। पता है, मैं आपको कल भी कॉल। हेलो। हाँ हाँ, मुझे आवाज आ रही है। आप जरा रेडियो छोड़ के देखा ना, जैसे ही आप मेरे से अटेंशन हटाएंगे आपकी लाइन कट जाएगी। तो इसलिए जब आप मुझसे बात करें तो कंप्लीट अटेंशन आपकी यहाँ होनी चाहिए। यही रेडियो पर कॉल करने का भी उसूल है
और मेरे टैरो के साथ कनेक्ट होने का भी यही उसूल है। जितना आपका फोकस मेरे टैरो के साथ होगा, मेरे साथ होगा, उतना आपका जवाब जो है वो आपको क्लैरिटी से मिलेगा। सो इट्स द मैजिक ऑफ योर अटेंशन, वेयर इट गोज इट क्रिएट समथिंग। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये दुनिया की हकीकत, ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है। आप वो कहते हैं ना, आप तो पत्थर में से भी खुदा ढूंढ लेते हो, तो खुदा मिल जाना कौन सी बड़ी बात है? खुदा तो मिल ही जाता है। इंसान का मिलना बड़ी बात है, अच्छाई का मिलना बड़ी बात है, सच का मिलना बड़ी बात है, मोहब्बत का मिल जाना बड़ी बात है। और ये भी मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं, कि मिल जाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन उसके बाद, मिल जाने के बाद बड़ी बात क्या है? उसको निभाना, उसको कीप अप करना। अब अच्छी नौकरी मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी नौकरी मिल जाती है, उसको कीप अप करना, मेंटेन करना, उसमें ग्रो करना बड़ी बात होती है। सो दिस इज हाउ वी ग्रो, वी डू थिंग्स। अच्छा, आई डू हैव अनदर कॉलर। डू आई हैव? नो, आई एम गोइंग। यस, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी शफीक बात कर रहा हूँ जी, कराल चौक सालजिंदी से। जी शफीक साहब, टैरो नाइट है तो कुछ पूछना चाहेंगे आप? जी जी, बस आपने बोला था कि ये कुछ दिन की बात से कॉल करना, तो मैं आज फिर कॉल कर रहा हूँ तकरीबन हफ्ता 10 दिन के बाद। ओके, तो क्या हालात है तो आपके? अभी तक कुछ खुशखबरी नहीं मिली है, अभी तक नहीं मिली है? नहीं मिली है। तो आपने कोशिश की दोबारा है जरा खुशखबरी चेक तक? करें। हाँ, चेक करते हैं खुशखबरी कितनी दूर है। मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ बताइएगा और नाम बताइएगा पूरा। शफीक अहमद, ओके। 13/4/1969। 13/4/1969, 1979। 13/4/1969। अच्छा, तो हाँ, ठीक कर रहे हैं आप, काम तो ठीक कर रहे हैं। और अच्छा, वो क्या है ना शफीक साहब, आप दिमाग 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 और सिर्फ दिमाग, दिल कहाँ है आपका? दिल तो इधर होना चाहिए, मौजूद है। कहाँ है? दिल तो बंद पड़ा हुआ है आपका। दिल को तो डर के लाहक पड़े में है, आपको तो बस काम चाहिए। तो खुशखबरियों के लिए तो दिल भी लगाना पड़ता है ना। तो खुशखबरी बिल्कुल तैयार है। दो काम करें, एक तो खुशखबरी का इंतजार करना छोड़ दें, ठीक है। दूसरी चीज है, अपना दिल ओपन करें और अपने दिल को बता दें कि वो खुशखबरी जिसका तुम्हें इंतजार है वो तुम्हें मिल गई है। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यू नो, यू स्टार्ट फीलिंग इट कि ये हो गया है तो वो हो जाएगा। अभी आजकल का वक्त यही कह रहा है, जो चीज आपको चाहिए वो चाहिए में ना रखें, उसको कहें कि ये मेरी हो गई, ये मुझे मिलेगी। जो एक उम्मीद या आस जो है ना, वो किसी चीज से ज्यादा लगा के नहीं रखनी है। उम्मीद नहीं लगानी है ना आपने यकीन से कहना है कि दिस इज माइन। यकीन और उम्मीद में फर्क है। उम्मीद होती है कि हाँ अल्लाह अच्छा करेगा, तो अल्लाह कहीं ना कहीं से अच्छा कर देता है। पर जब हम कहते हैं कि हमें कुछ चाहिए, तो वो उम्मीद नहीं, वो यकीन बनना चाहिए। और जब तक वो जबान यकीन की नहीं होगी, पूरी करने वाले को भी मजा नहीं आता ना। अब अल्लाह भी चाहता है कि यार मेरा बंदा मुझसे उस यकीन से तो मांगे। तो आप यकीन कर ले, इट्स जस्ट अ ट्रिकी थिंग, इट्स नथिंग मच, इट्स नथिंग बिग। अपने दिल को इस डर से निकालें, अपने दिल को इंतजार से निकालें। एनर्जेटिकली कुछ चीजें फंसी हुई हैं, ठीक है, चीजें तैयार हैं हमारी, लेकिन वही बात है कि इस गली से नहीं, इस गली से घुमा के देनी है, बस। ठीक हो गया। तो चले जी शफीक साहब, अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज। और बिल्कुल जनाब, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वर्किंग रियली ऑन द पॉइंट, क्योंकि जो चीज आपको चाहिए, चाहे वो कामयाबी है, चाहे वो जिंदगी है, अब वो आपसे मांग रही है कि मैं तैयार बैठी हूं झोली में गिरने को, मुझे अपना बना लो, ठीक है। तो अपना बना ले पिया। चलें जी, मगरों लाए। जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं आप चिल आउट जोन विद सना हुमायूं। एंड आई डोंट नो, बट आई हैव जस्ट स्टार्टेड loving myself again. I've started liking everything again, and I have started thinking positive about everything. So it's good. और overall collective message का वक्त आ गया है, क्योंकि जितनी भी मैं अभी लोगों को जान रही हूँ, या जितनी भी लोगों की टैरो रीडिंग्स में कर रही हूँ, वो जो है उसमें हमने अब देखना यह है कि ऑब्स्टिकल्स अब सारे रिमूव हो गए।
सो नाउ व्हाट्स द डिले एंड व्हाई द डिले? क्योंकि डिले को समझना बहुत जरूरी है. चीजें होनी है, बिल्कुल होनी है. उम्मीदें हमारी पूरी होनी है. हमें इन अंधेरों से निकलना है, बिल्कुल निकलना है. हमें रोशनी की तरफ आना है. हमें एक अच्छी जिंदगी जीनी है. हमें खुश रहना है. तो गिव अप तो कर नहीं सकते. सो नाउ लेट्स सी कि व्हाट वी आर होपिंग फॉर कलेक्टिवली. व्हाई इज द डिले एंड व्हाट इज द डिले? आई डोंट थिंक सो देयर इज अ डिले. जो भी चीज आपको चाहिए ना, वो आ चुकी है. I don't know what kind of a belief is this, you know? How to take this energy? You know, let me just feel it and interpret it. It's mine. Yeah, it's gonna happen. So, ये होगा. Okay, तो हो जाएगा. Step into the energy of manifestation. और manifestation ये कहती है कि what you seek is seeking you. जो चीज आपको चाहिए, वो तो already आपकी है. इसीलिए तो आपके दिल में चाह डाली गई है. चाह ही इसीलिए डाली जाती है क्योंकि वो आपको देनी होती है ना? हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सबा हूँ. मैं आपसे दोबारा से बात कर रही हूँ. जी सबा, क्या बताइए, क्या सवाल है? मैंने अभी अपनी बहन को पूछा था आपसे, वो कैंटीनियन जी. और अब मैं अब मैं अपने बारे में पूछना चाहूंगी आपसे. अच्छा, पूछो, क्या पूछना है? मैं भी जेमिनाई हूँ, आप भी जेमिनाई हैं, है ना? हाँ. तो मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 12 जून 2003. ओके, क्या जानना चाहोगी? नाम बताओ अपना. सबा पूरा? मेरा नाम सबा है. पूरा नाम? सबा कुरैशी. ओके, अब मुझे सवाल बताओ अपना. मेरा सवाल ये मैरिज के बारे में बताइए. किसके बारे में? मैरिज. आपकी शादी नहीं हुई हुई है? जी नहीं. अच्छा, कब होगी, कैसे होगी, किस तरह होगी? जी. अच्छा, तुम्हारी शादी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि शादी तो सभी की होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये सबक सबको मिलना चाहिए. अच्छा, तो ढूंढना पड़ेगा तुम्हारा सबा तुम्हें ढूंढना पड़ेगा. जी, आप देखें. हाँ, तुम मत ढूंढो अभी प्लीज. तुम थोड़ा ना प्यार के ऊपर फोकस करो. ट्राई टू लर्न समथिंग मोर अबाउट लव. तुम्हारी बहन को मिल रहा है, देखो आ रहा है ना, क्योंकि बैठी हुई है, उसे प्यार चाहिए. तुम्हें अगर शादी चाहिए तो शादी तो किसी से भी हो जाएगी, या फिर प्यार चाहिए, तुम्हारी जिंदगी में प्यार आ रहा है तो प्यार ले लो ना. लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना पड़ेगा. तुम्हें अपने आप से प्यार करना पड़ेगा. मुझे लगता है तुम खुद से प्यार नहीं करती हो. तो जो खुद से प्यार नहीं करता ना, शर्माओगी नहीं तुम. देखो, तुम शर्मा नहीं रही हो शादी की बात से, प्यार के नाम से. इसका मतलब है तुम्हें प्यार का पता ही नहीं है. वरना प्यार का नाम सुनते ही तो ब्लश होता है, शर्म आती है, झिझक आती है. ओह अच्छा. तो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा तुम्हारे ऊपर. अच्छा, मुझे ये बताइए कि मिस सोना, आप कब कर रही हैं शादी? मैं इंशाल्लाह बसन करीब, दूल्हा मिलते ही, फाइनल होते ही शादी तैयार है मेरी. ठीक है, फिर आपने हमें भी इनवाइट करना है. मेरा इनविटेशन, मुझे तो लग रहा है मुझे चांद पे जाके शादी करनी पड़ेगी. कितने लोगों को बुलाना पड़ेगा, जमीन काफी नहीं पड़ेगी. आपको पता है, मैं कल भी आपको इतनी ज्यादा कॉल्स कर रही थी, लेकिन आपने अटेंड नहीं की थी. हाँ, पता नहीं कल कुछ हो गया था. मुझे बहुत देर में याद आया कि हाँ, मैंने तो कॉल भी उठानी थी. फिर इतनी देर हो गई कि मुझे लगा अब कोई फायदा नहीं कॉल उठाने का. चलो सबा, जो मैंने कहा है ना, उस पर जरा फोकस करो. अपनी बहन से सीखो प्यार कैसे आता है जिंदगी में. जी ठीक है. चलो, ओके, अल्लाह हाफिज. ओके, तो चलिए जनाब, हम कर रहे थे अपनी गुफ्तगू और बीच में आ गई सबा की एंट्री. वो क्या है कि सबा ये नाम जो है ना, हैज लाइक, वो क्या है, खान साहब, क्या वो कौन सी है, तो मुझे सबा से प्यार करने के लिए सबा की ही जरूरत नहीं है. आई लाइक दिस डायलॉग. और तो बिल्कुल ऐसा ही है. तो अभी कॉल आना शुरू हो गया. अच्छा, टैरो रीडिंग. कोई कॉल कर रहा है? कौन कॉल कर रहा है? अच्छा जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम. इस कॉल के बाद हम वालेकुम सलाम.
जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मोर समनाबाद से, लाहौर से। जी जी, इस्लामाबाद से। नहीं, इस्लामाबाद में मोर समनाबाद लाहौर। अच्छा, मोर समनाबाद लाहौर। चलिए जी, बताइए, कुछ सवाल पूछना चाहेंगे मेरे टैरो से? नियर जो है ना, नियर न्यू अंडरपास। हाँ, चले खैर है। मैंने एड्रेस मैंने क्या करना है इतना क्लियर, मैंने कार थोड़ी पहुंचना तो थोड़े। अच्छा जी, बताइए मुझे कि आप मेरी छोटी बहन है, बहनों की तरह ही। तो मैंने थोड़ा सा आपसे ये सवाल करना था कि मेरी ना जिंदगी में कोई तकलीफें, बीमारियां, कोई परेशानियां, ये मैंने पता करना है कि क्यों है ये मुझे आपकी एनर्जी में इतनी परेशानियां नजर आ रही हैं कि आई कैन सेंस इट। मुझे अपना नाम बताइए फुल। तो मेरा पूरा नाम इफ्तिखार अहमद है। अच्छा जी, इफ्तिखार साहब, मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा प्लीज। 28/7/1968। 28 जुलाई 1968। 1968, हाँ जी। ओके, तो चलिए जी देखते हैं कि इफ्तिखार साहब की जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। इफ्तिखार साहब, मसला ये है कि आप देखते ही जिंदगी को वहां से हैं जहां जिंदगी एक प्रॉब्लम, खुद में एक जिंदगी प्रॉब्लम है। फिर आपका जो नजरिया है जिंदगी को देखने का, वो हर चीज में प्रॉब्लम देखते हैं आप। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इस नजर से आपने कहीं देखा ही नहीं जिंदगी को। बस ठीक है, जिंदगी ऐसा रख के आपको जवाब का सवाल का जवाब देती है, कहते हैं मैं फिर ले दे के सारी गलती मेरी डाल दी है मैंने नहीं देखा, मैंने तो बहुत कुछ की, पर जो है जिंदगी तूने मुझे दिखाया कब। इंसान ढूंढता ही रह जाता है, दूरबीन लगा के देखे, दूरबीन। नहीं, आप मेरी बात यह है कि ये बात नहीं कि परेशानी है, अल्लाह ताला ने जिंदगी में मुझे बहुत सारी कामयाबी भी दी। ये बात हुई ना, अल्लाह का शुक्र है, गवर्नमेंट की जॉब है मेरी। हाँ। और 5 गाना नमाज से अल्लाह ने मुझे तौफीक दी हुई है। बिल्कुल, तो ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। हाँ, लेकिन कोई ना कोई परेशानी आई तो नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा था। तो इफ्तिखार साहब, मुझे एक बात बताएं। खुशकिस्मत इंसान है। हाँ, ये देयर यू आर टॉकिंग ना, ये देखिए परसेप्शन बदला आपको, फौरन से आप टेंशन से निकले और आपको लगा कि हाँ यार इतनी भी प्रॉब्लम नहीं है जितनी ये औरत मुझे नसीहत कर रही है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, आपने दुनिया में कभी किसी ऐसे इंसान से मिले जिसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, अब तीसरी चीज मुझे ये बताएं कि जो जिंदगी ने आपको मसाइल दिए हैं उनके हल दिए हैं कि नहीं दिए? ये बात ठीक है, बात है। तो वो क्या है? हाँ, मसाइल आते ही इसलिए हैं कि आपकी ग्रोथ हो सके, आपको पता चल सके। आप पीछे मुड़ के जरा देखे हैं कि इफ्तिखार भाई, तुझे तो शाबाश, तू जिंदगी के इतने हर मोड़ पे तू खिलाड़ी बन के छक्के लगाता रहा है, शाबाश। यू नो, दिस इज हाउ यू परसीव योर लाइफ, बाय विनिंग ओवर योर प्रॉब्लम्स। इफ यू स्टार्ट काउंटिंग योर प्रॉब्लम्स, तो आप कहोगे यार ये तो सुबह से लेकर रात तक खर्चे ही नहीं खत्म होते, कभी आलू खत्म है, कभी प्याज खत्म है, कभी ये विम बार खत्म है, कभी ये साबुन खत्म है, तो कभी ये शैम्पू खत्म है। अब जिंदगी में तो वाकई यू नो, अगर इस पर्सपेक्टिव में जिंदगी को जीना शुरू कर दें हम, तो हम तो मर जाएंगे। बस हमें ये सुकून रखना चाहिए कि शुक्र है कि इन सारे झमेलों की औकात है खरीदने की। ठीक है, लेकिन फिर भी एक अच्छा हेल्दी माइंडसेट के लिए आपको ना थोड़े दिन पहाड़ों में जाकर वक्त गुजारने की जरूरत है, जिंदगी से दूर, लोगों से दूर, ताकि मुसीबतों से दूर, ताकि आपको लगे कि हाँ यार मैं भी सुख ले सकता हूँ। तो दिल खोलें, अपने आप को थोड़ा सा हील करें, हीलिंग इन द सेंस कि मुसीबतों को सर पे सवार ना करें। आप कहीं यार आण दो, हूं केड़ी मुसीबत है, आण दो इनू। जो एटीट्यूड चेंज करेंगे, हाँ एटीट्यूड चेंज करेंगे जिंदगी। जो बाद लोग अंगूठी के अंदर ना वो पत्थर सा लगा लेते हैं, तो उससे भी जिंदगी में किस्मत में फर्क पड़ता है। सही बात है ये इफ्तिखार साहब, यकीन की बात है सारी। आप पत्थर से यकीन लगा लें, आप चांद से यकीन लगा लें, आप पेड़ से लगा लें, आप अपने बिस्तर से लगा लें, आप अपने आप से लगा लें, मर्जी है। इसमें कोई हकीकत नहीं है। नहीं, हकीकत है, श्रद्धा की बात है ना। अब मुझे होता है कि यार मेरी माँ अगर कोई बात कह देती है वो पूरी हो जाती है, मेरा यकीन है, तो ऐसा हो भी जाता है। जिस दिन मैं कहूंगी छोड़े यार अम्मी आपकी बातें कहाँ पूरी होंगी, अब उस दिन नहीं होगी। मैडम बात यह है बाजी कि अगर ये हम पत्थरों के ऊपर यकीन करें तो अल्लाह से यकीन तो गया। नहीं, ऐसा नहीं है,
देखे ना, ये बड़ी खतरनाक बात है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है ना। अगर पत्थरों पर से यकीन अल्लाह ने रखना ही ना हो तो अल्लाह पत्थर बनाता ही ना। अल्लाह कुछ ना बनाता, खुद सामने आके तख्त पे बैठ जाता कि चलो मेरी पूजा करो। दुनिया तो इसलिए बनाई नहीं, दुनिया तो बनाई ही बहकावों के साथ है कि पत्थर से उतनी ही श्रद्धा लगानी है आपने जितनी इस पत्थर में जान है। और ये तो बात सच है ना कि पत्थर अल्लाह क्या बनाया हुआ पत्थर है, तो अल्लाह का एसेंस तो इंसान में है, कायनात में है, हर जगह अल्लाह है। तो अगर कोई इंसान कह रहा है कि उसे पत्थर से ये मिलता है तो उस पत्थर में तो है, पत्थर में एनर्जी तो होती हैं। अब आप उससे रेजोनेट कर जाते हैं और आप कहते हैं यार इसकी एनर्जी मुझे फायदा दे देती है, तो आपको मिल जाता है। अगर आपके अंदर वो रिसीविंग ही नहीं है किसी चीज के लिए, आप कहते हो यार मेरा अकीदा ये है कि मुझे मस्जिद में जाके नमाज पढ़नी है, दुआ मांगूंगा तो अल्लाह सुनेगा। क्रिश्चियन का अकीदा है कि मैं जाऊंगा उधर चर्च में प्रेयर करूंगा तो मुझे मिलेगा। बात अकीदे की है, अल्लाह सबको दे रहा है। सही बात। कोई पाकिस्तान में रह के मुसलमान बन के जी रहा है, तो कोई अमेरिका का मुसलमान है, उसको बोलेंगे कि नहीं यार तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, तुम्हारे पास वो मस्जिदें नहीं है, तुम्हारे पास वो लोग नहीं है आसपास, तो तुम इतने सच्चे मुसलमान नहीं ना। वो क्या है, यकीन का ताल्लुक तो अल्लाह जब बैठा ही अंदर से देख रहा है, तो हम बाहर से कैसे इंसान कैसे कर सकता है भाई तुम्हारा यकीन ऐसा, तुम्हारा अल्लाह जाने, उसका बंदा जाने। तो आई होप आपकी जिंदगी में ऐसी कोई बड़े बड़े मिसाइल नहीं है, बट आप एक खिलाड़ी हैं, यू आर अ प्लेयर, यू हैव बीन प्लेइंग रियली वेल। हाँ, खिलाड़ी की तरह जिंदगी जी है आपने, आगे भी ऐसे ही जीते रहेंगे, बस थोड़ा थक गए हैं, रेस्ट करें। खिलाड़ी की बात कर रही है ना, तो पाकिस्तान में जो वुमेन क्रिकेट वो भी हार गए हैं और जो मेल्स है वो भी हार गए। क्रिकेट का तो ये हाल है हमारा। तो खिलाड़ी भाई वो होता है जो जिंदगी की जंग खेलता है मजे की। ये तो खिलाड़ी तो वही है। और क्या, खेल के मैदानों में तो हार जीत होती रहती है, उसको कैसे दिल पे लगाना इतना सीरियसली। और क्या, दफा करें, जो चीज इंपॉर्टेंट ही नहीं है ना उनके बारे में तो दिल छोटा करना ही नहीं चाहिए। तुम खेलो, तुम या ना खेलो, तुम हारो या जीतो, हम तो पाकिस्तानी को सपोर्ट करना ही करना है ना हमें। तो मजबूरी है हमारी। अब हमारा बेटा काला पीला हो लेकिन हमारे लिए तो वो लाल ही रहेगा, लाल। ठीक है ना। चले जी, इफ्तिखार साहब अपना ख्याल रखिएगा। और बातों से कीजिए, बड़ी मुझे तकलीफ मिली है, बड़ी हौसला मिला है। अल्लाह आपकी जज़ाय खैर दे, सेहत सलामती दे अल्लाह आपको, बहुत मेहरबानी। थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज। एंड या क्लोजर, it's time for closure of the all bad things and all bad memories. Let's start something new. Exactly, I am right in the middle of my radio station, and yes, this is me, Sana Humayun, chilling out with you guys. और calls आ रही हैं, लेकिन let me finish the message I've started, because जिंदगी में चीजें शुरू करना है तो के लिए तो लोग बड़े तैयार होते हैं, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता कि चीजें खत्म भी करनी होती हैं। वो क्या है कि हर इब्तिदा की इंतहा है, लोगों से शुरू तो कर लेते हैं पर खत्म नहीं होता। बट आई विल मेक श्योर दिस टाइम कि मैं जब शुरू करूं कोई चीज तो उसको पूरी तरह खत्म कर दूं। दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द थिंग्स जो कि मुझे लगता है कि हर इंसान में होनी चाहिए। अच्छा जी, जो भी कॉल कर रहा है कीप कॉलिंग, मैं अभी फौरन से आपका लेती हूँ। डेडनेस ना दिखाएं, डिसबिलीव ना दिखाएं, जो चीज आपको चाहिए ना वो आपके लिए तैयार है। राइट लोगों का आने से आपको पता चल जाएगा कि आपको वो चीज मिल गई है। अच्छा जी, कौन और कहां से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपको सलूट सलाम है आपको। थैंक यू। आपने उनको जो है ना 70-90 साल के यंग मैन को आपने एलर्जी इतनी दे दी, इतना खुश हो गया वो बंदा, यकीन करे। आपने जो उससे बातें की, मजा आया माशाअल्लाह। अच्छा, चले, बड़ा खुश हो गया। उसको आपने वो हौसला दिया है कि वो पीछे जा रहा है, उसको आपने आगे निकाला मायूसी से। बहुत बड़ी आपने नेकी दी है। अल्लाह की मखलूक को आपने प्यार देके मुस्कुराहट दे दी, उसके अंदर एनर्जी आ गई। बड़ी खुशी हुई मुझे। अब्दुल गफूर बात कर रहा हूँ। जी जी, पहचान गई हूँ। तो गफूर साहब, हम यहाँ करने क्या आते हैं? सिर्फ पैसे लेने थोड़ी आते हैं, यही काम करने आते हैं। बड़ी खुशी हुई। आज मैंने आपके लिए वो आपने बोला था मैं टक्कर आऊंगी, ठंड आएगी, तो मैं आपके लिए ना कुछ अच्छे पीस जमा कर रहा हूँ, जो डब्बे के अंदर पैक करके ना आपके वो चैनल पे पहुंच जाएगा। ओह माय गॉड, आपने तो मेरा दिल गार्डन कर दिया। थैंक यू सो मच गफूर साहब। आप रोज कॉल किया करें।
मुझे। नहीं ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा मक्खन तो लगा लूं यार, लोग कहते हैं आप तो बहुत मुफ्त है। जिस तरह आप मेरे से पूछती है ना क्या खा रहे हैं क्या है, वो भी ऐसे ही सवाल करती थी। अच्छा। माशाअल्लाह। तो आपकी गुफ्तगू वगैरह देख के ना बड़ी खुशी होती है, और जो आप ये लोगों को खुश करती है ना, इससे ज्यादा खुशी और मुझे होती है। तो देखो लोगों के अंदर आप जो है ना एक जीने का हौसला देती हैं आप उनको। मेरी अम्मी ना बचपन से मैं ऐसी हूँ, तो मैं जब घर आती थी ना स्कूल से और अम्मी को सारी बातें बताती थी, अम्मी ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ और फिर मैंने ये किया और फिर मैंने वो किया और फिर देखें ऐसा, तो अम्मी मुझे कहती है तू सारी जिंदगी दूसरों की प्रॉब्लम सुनती रहेगी। तो बस अम्मी मुझे बचपन से कहती थी दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में दूसरों का बैगेज नहीं लेना। दिस वॉज द नसीहत जो मेरी माँ ने मुझे की थी कि यू आर गोइंग टू डू दिस इन योर होल लाइफ। सनी यू आर लाइक द बेकन ऑफ लाइट, यू गिव होप टू पीपल, यू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, बट रिमेंबर लोगों की प्रॉब्लम का बैगेज खुद नहीं लेना। सो दैट वॉज एक्चुअली कि जब मैं 11 साल की थी, आई स्टिल रिमेंबर माई मदर गेव मी दिस पीस ऑफ एडवाइस दैट आई ऑलवेज केप्ट, और इस चीज ने मुझे हमेशा जो है ना वो फायदा दिया। बहुत अच्छा कर रही हैं माशाअल्लाह। आपकी जो सोच थी ना उसके मुताबिक आप कर रही हैं। ये तो नहीं है कि आप उनके प्रॉब्लम सोल्व कर रही हैं, उनको आप बता रही हैं कि आप आगे बढ़े, आप करें कुछ, आप उनको हिम्मत दे रही हैं। ये तो है नहीं ना कि आपने एनजीओ बना के उनकी मदद कर रही हैं, ऐसा नहीं है। वो आप उनको ये अल्फाज देना आजकल कौन दे रहा है, किसके पास वक्त है? किसी के पास वक्त नहीं है। और आपने ये बात कही कि मम्मी जो कहती थी मेरी बात पूरी हो जाती थी। 24 घंटे के अंदर एक लम्हा ऐसा आता है कि अल्लाह पाक सुन लेता है उसकी, और वो बात पूरी हो जाती है। वो कौन सा वक्त होता है कि हमें नहीं पता। नहीं भाई, हमारी माँ हमेशा हर की बात करे और अच्छी बात करे हर वक्त। हमारी माँ के साथ वो वक्त हर वक्त ही तैयार होता है। हमारी माँ कुछ भी कह ले वो हो जाता है, और खास तौर पर अपनी औलाद के बारे में, क्योंकि माँ अपनी औलाद से इतना जुड़ी हुई होती है ना कि वो उसके प्यार की इंतहा वो होती है कि मेरा बस चले तो मैं अपने बच्चे का नसीब भी खुद बनाऊं तो किस्मत भी खुद बनाऊं, लिटरली। और जब बच्चों को ये जो ना अल्लाह के इख्तियार में होता है, और अल्लाह ने उसको बताया है कि तू अशरफ मखलूकात है, तू कुछ कर। और जब बच्चा दुनिया में आता है उसको करने का होता है। अपने हिस्से की तकलीफें तो सहनी पड़ती है ना। उसको तो मारते रहते हैं, उसकी बात नहीं सुनते हैं, तो वो करना चाहता है, कोई भी बच्चा हो, समझे ना। हम खुद नहीं करना देते हैं उनको करने देना चाहिए, उसकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए ताकि बच्चा आगे निकले। बिल्कुल ऐसे है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए माशाअल्लाह। अब फ्राइडे को आएंगे आप? बिल्कुल ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर माई पार्सल। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। गफूर साहब तक ख्याल रखिएगा। एंड डेफिनेटली यार वो क्या है ना कि कहीं ना कहीं फायदा मैं अपना ही कर रही हूँ। दुनिया पीछे रह कर मैं अकेले आगे निकल गई तो मैं अकेले आगे क्या करूंगी, तो दुनिया को घसीट घसीट के साथ रखना बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है कि सब साथ चले, सारी दुनिया साथ चले, किसी का मुंह बसूरा बनाओ। वो क्या है ना कि आप होम पिकनिक पे जा रहे हो और कोई एक बहन भाई आप सड़ियल इंसान आपके साथ बैठा हो और आप खुशी खुशी अपनी पिकनिक एंजॉय कर रहे हैं और एक सड़ा हुआ बहन भाई आपकी खुशी को स्पॉइल कर देता है, तो आपने वो इंसान नहीं बनना है जो के खुशी स्पॉइल करे। आपने वो इंसान बनना है जो दूसरों की खुशी में खुश होने वाला दिल होना चाहिए। वो इंसान बनना है जो दूसरों का दर्द में साथ चलने वाला इंसान होना चाहिए। और इंसान को पैदा किस लिए किया, वरना अल्लाह काफी हर चीज के लिए। अल्लाह ने कह दिया भाई मैं काफी हूं तुम्हारे सुख के लिए, तुम्हारे दुख के लिए, तुम्हारी प्रोविजन के लिए, तुम्हारे रिस्क के लिए, तुम्हारी मौत, तुम्हारी मोहब्बत, तुम सब मेरे से आ रही है। ओ भाई तुम दुनिया में आए हो दूसरे इंसान का ही कुछ भला कर दो। अपना तो पता नहीं इंसान को लगता है कि वो अपना भला कर रहा है, अपना भला तो यहाँ कोई भी नहीं कर रहा। मैं जिसको देखती हूँ वो घाटे का सौदा ही लेके बैठा हुआ है। हाँ भाई बच्चों की खातिर कर लिया, हाँ भाई हमने अपने मियाँ की खातिर कर लिया, हाँ भाई हम अपने ख्वाब की खातिर, हाँ भाई हम गरीब पैदा हुआ था हमने अमीर हो गया। अपने लिए क्या किया भाई तुमने? अपने लिए एक अच्छा इंसान तो बन जाओ कि एटलीस्ट जिस बनाने वाले ने तुम्हें बनाया है उसको तो प्राउड होना चाहिए कि यार मैं एक अच्छा इंसान हूँ। सिर्फ अपने मुंह से कह देना काफी नहीं होता ना कि मैं अच्छा इंसान हूँ। अच्छाई दिखनी चाहिए, फट फट के दिखनी चाहिए, डुलनी चाहिए आपकी, कि लोग मुंह से फाड़ फाड़ के बोले यार ये कितना अच्छा इंसान है। अच्छाई का मजा वहां से आता है कि जब लोग आपको कहते हैं कि आप अच्छे हैं और आप मीचड़ों की तरह मुस्कुराते हैं। हाँ हमें पता है लेकिन हम आपके मुंह से सुनना चाहते थे, इसलिए तो हमने ये अच्छाई की थी। चलिए जी, हमको लेकर जाते हैं फनकारियां करती है ये दुनिया भाई। हमें लगा था हम ही बड़े फनकार है, पर
दुनिया में आने के बाद पता चला दिस लाइफ इज अ स्टेज एंड एवरीबॉडी इज एन एक्टर एंड एवरीबॉडी इज प्लेइंग रियली वेल. ऊपर जाके जब अवार्ड सेरेमनी होगी ना, सबको अपनी अपनी करतूतों के पल जब मिलने वाले हैं, जिसको हम कयामत का दिन कहते हैं, महशर का दिन का सबको इंतजार है. पता नहीं क्यों ना हो, जाहिर सी बात है, बहुत सी ऐसी चुगलियां जो हमने रखी होती हैं लोग बताएंगे उनका भी दिन आएगा. अच्छा जी, तो फनकारी बिल्कुल जनाब. वो क्या है ना कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती, कोई सरहद नहीं होती, जिससे दिल चाहे प्यार करें. प्यार में जब कुछ करना पड़े फिर देखभाल के करें, क्योंकि हर आंख अंधी नहीं होती. तो मोहब्बत करने वालों की आंखों पर पर्दा मोहब्बत का चढ़ जाए तो दुनिया बड़ा जलील करती है. तो अब की बार मोहब्बत करें आंखें खोल के, पट्टी उतार के. एक दफा अंधी मोहब्बत कर ली काफी है. एक दफा आपका दिल टूट गया, दिल टूटता रहता है, तो दिल को टूटने से डराए मत, ठीक है. दिल को जिंदगी को गिरने से डराए मत. जिंदगी में गिरना, टूटना, बिछड़ जाना, धोखे खाना और कुछ भी हो जाना ना, कुछ भी हो जाता है जिंदगी में. अब जिंदगी अपने बच्चों को उनकी तरबियत में ये बात समझाएं, बच्चों को फेरी टेल्स ना दें. आई एम बीइंग ब्लेस्ड इन दिस मैटर. हमारे अम्मा अब्बा ने तो हमें बचपन में भी कोई फेरी टेल नहीं दिया. एंड आई वाज लाइक, दूसरों के, हमारे घर में उल्टी लड़ाइयां होती. दूसरों के माँ बाप देखे उन्हें कितनी फेरी टेल्स की लॉलीपॉप्स देते हैं, और आप लोग हमें कोई चिकनी चुपड़ी और शुगर कोटिंग बातें नहीं करते. आप हमें सब साफ साफ बता देते हैं. क्या ये तजाद नहीं है? क्या ये नाइंसाफी नहीं है बच्चों के छोटे जहनों पर? लेकिन ये बात उस वक्त समझ नहीं आती थी. लेकिन जैसे जैसे हम जिंदगी में बड़े हुए तो हमें लगा कि हाँ यार ठीक ही किया हमारे घर वालों ने. मतलब घर के अंदर आप राजकुमारियां और बाहर जाते ही आप एक आम हसीना, ये खुला तजाद है. तो वो जो एक कदम अंदर और एक कदम बाहर के होने से आपकी दुनिया बदल जाती है, और आप कहते हो ये घर वाले झूठ बोल रहे हैं कि ये दुनिया झूठी है. तो दुनिया ऐसी है और ऐसी ही रहेगी, ठीक है. तो वो जो थोड़ा अरसा जिंदगी का आपको फेरी टेल ट्रीटमेंट मिल रहा है, जो आपको राजकुमारी और राजाओं वाला ट्रीटमेंट मिल रहा है, उसको सिर्फ उतना ही एंजॉय करें, क्योंकि उसके बाद आपने जब जंग में आना है, ये जो जमीन है ये एक खुला मैदान जंग है, और जब आप इस जमीन पे आएंगे, रियल खिलाड़ी बनेंगे ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. जिंदगी में लोग, पता है कौन से लोग मैंने देखा है कि जिंदगी में कौन से लोग हार जाते हैं? जिंदगी में वो लोग हार जाते हैं कि जो अपनी दुनिया में एक परसेप्शन बना के बैठे होते हैं, जो दुनिया में नहीं आते हैं. वो पता नहीं कोई राजकुमार बन के एंट्री मारते हैं कि ओ हम तो राजकुमार हैं. ओ भाई ठीक है, राजकुमार होना इट्स अ प्रिविलेज, बट ऐसा तो नहीं है. पहले जमाने के राजकुमार भी कितनी जंगें लड़ा करते थे. आजकल के राजकुमार शुगर डैडीज बन के फिरते हैं. बहुत बड़ा तसाद हो गया. चलिए, जब तक ख्याल रखिएगा. टाटा, गुड नाइट, शब्बा खैर. कल फिर हाजिर होंगे और कल फिर आपके साथ चिल करेंगे. सो यू डोंट गो एनीवेयर. आई एम गोइंग. बस काफी है.